अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने बलोचिस्तान में फोर्सेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। ट्विटर पर जारी करदा बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता शब बलोचिस्तान में हमारे सिपाहियों पर होने वाले दहशतगर्द हमले में 4 जवानों की शहादत हुई और 8 जख्मी भी हुए। इस वाक़ये की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी दुआएं और हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम इन्हें बलोचिस्तान में अमन व अमान बर्बाद करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। कराची के अलावा तमाम मुल्क में कोरोना की शरह 4% से भी कम हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े का इजरा शुरू कर दिया, जबकि कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मुज़िम मर्ज से नबर्द आसमां है। ताहम हमारे यहाँ कराची के अलावा तमाम मुल्क में कोरोना की शरह 4% से भी कम हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा तो हुआ, लेकिन कुव्वत खरीद में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है। ताहम उम्मीद है कि अगले 2 सालों में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में कुत्तों के काटने के वाकयात का मुकम्मल डेटा तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में मंगल को कराची में आवारा कुत्तों को मारने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में कुत्तों को गोली मारकर हलाक किया जा रहा है। इस सिलसिले को फौरी तौर पर रोका जाए। वकील अब्दुल्ला नकवी एडवोकेट ने कहा कि जानवरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि कुत्तों को मारने पर दरख्वास्त गुजार को अफसोस है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि कुत्ते इंसान को काट रहे हैं और रोजाना ऐसे वाकयात रिपोर्ट भी हो रहे हैं। इस पर दरख्वास्त गुजार को अफसोस नहीं। जस्टिस हसन अजहर नकवी ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपको मालूम है कि कुत्ते कितने बच्चों और शहरियों को काटते हैं। जस्टिस अजहर रिजवी ने दरख्वास्त गुजार को कहा कि आप एनिमल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी तो देखें। जिन बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं इसका दुख नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसानों के लिए कुछ करना हो तो बात करें। आप कुत्तों के लिए दरख्वास्त लेकर अदालत पहुंच गए हैं। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे तनख्वाहें और पेंशन देने के काबिल नहीं। IMF से कर्जे लेकर तनख्वाहें देना खतरनाक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दौरान समाअत बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिम फजल मुख्तार की पेंशन अदायगी से मुतालिक केस की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल दिए कि 1999 में प्रोजेक्ट पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हुआ और 1994 में फारिग किया गया। इसी वक्त फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई। अब पेंशन की अदायगी के दौरान मेरी 4 साल सर्विस अकाउंट नहीं दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कासिम बदूद से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे तनख्वाहें और पेंशन देने के काबिल नहीं है। सूबे में सरकारी इदारों में लोगों को मुलाजमतों पर लगा कर भर दिया गया है। आपकी हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे ले रही है। ये तरीका खतरनाक है कि कर्जा लेकर सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार के लिए दूसरा कोई जरिया नहीं? पाकिस्तान में तैनात जनूबी कोरिया के सफीर सेंग पियोसू का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि नेवल चीफ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान के माबैन मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। हम अपना बजट बनाने के काबिल भी नहीं, हमारे मुल्क का बजट भी IMF तैयार कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती का जोहराने की तकरीब से खिताब।
मजीद जानते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की रिपोर्ट में। सहाफियों के एजाज में दिए गए जोहराने की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिंध का कहना था कि नए डैम का ऐलान होता है, फंड्स भी जमा होते हैं, लेकिन डैम नहीं बन रहे, जबकि फलस्तीन एक आलमी मसला बन चुका है। इस मौके पर सेक्रेटरी इतलात सिंध मुजाहिद चना, नूर इलाही मुगल, मोहम्मद रशीद और दिगर भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद जारी रखेगी और इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। फलस्तीनी अवाम की मदद के लिए सिर्फ मीरपुर खास में 3 दिन में 3 लाख से जायद फलस्तीनियों की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इस काबिल भी नहीं कि अपना बजट खुद बना सकें, हमारा बजट IMF बना रहा है। अवाम पर टैक्स का इतना बोझ डाल दिया गया है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। अवाम टैक्स तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर रही। हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मईशत में बेहतरी नहीं आ सकी। हमें रोज धमकियां दी जाती हैं, अलॉटमेंट से कब्ल जो वादे किए वो पूरे किए जाएं। रूफी बिल्डर्स ने 150 अलॉटीज के 1 अरब रुपए की मालियत की जमीन पर नैब अदालत के फैसले के बावजूद कब्जा बरकरार रखा हुआ है। इजाफी रकम वसूल करके प्लॉट्स के साइज छोटा करने की ऑफर किसी सूरत कबूल नहीं, अलॉटीज का मुतालबा, जबकि अलॉटीज ने चेयरमैन नैब से मुदाखलत की अपील भी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में रूफी बिल्डर्स के रूफी ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के अलॉटीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 22 बरस कबल रूफी बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लोगों से रकूम वसूल करने के बावजूद अब तक प्लॉट्स नहीं दिए गए। मुतासरीन के 1.5 अरब रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। नैब ने अलॉटीज की दरख्वास्त पर रेफरेंस फाइल किया और प्ली बार्गेन की इजाजत दी, ताहम रूफी बिल्डर्स ने प्ली बार्गेन की कोई शर्त मंजूर नहीं की, जिस पर नैब अदालत ने इल्तिजा सौदा मनसूख कर दी। इस फैसले के बाद रूफी बिल्डर्स के मालिकान फरार हो गए। मालिकान ने अब पावर ऑफ अटॉर्नी बाबर चुगताई को दे दी है और वो मुसलसल अलॉटीज को धमकियां दे रहा है। अलॉटीज का मजीद कहना था कि हमसे इजाफी रकम वसूल करके प्लॉट के साइज को छोटा करके लोकेशन तब्दील कर रहा है। अलॉटीज ने अपनी जमा पूंजी अपनी छत के लिए लगा दी, हमें धोखा दिया गया है। उन्होंने चेयरमैन नैब समेत अरबाब इख्तियार से अपील की है कि वो अलॉटीज को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और रूफी बिल्डर्स के मालिकान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हमें धौंसों धमकी से डराया नहीं जा सकता, हमें मुल्क के अदालती निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा प्रोजेक्ट में 200 अफराद को प्लॉट्स दे दिए गए हैं, जबकि दीगर को ताहाल प्लॉट्स नहीं दिए गए। शेखुपुरा में पंजाब हुकूमत की खुसूसी मुहिम खिदमत आपकी दहलीज पर शहरियों को आगाही के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक कंपनी बाग से शुरू होकर फातिमा जिन्ना रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट। वॉक की क़यादत सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस महमूद हुसैन समेत जिले इंतजामिया के अफसरान, सियासी समाजी शख्सियात, वकला, सहाफ़ी बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों को गली महल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए उनमें शऊर बेदार करना था। सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कहा, खिदमत आपकी दहलीज पर पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। इस मुहिम से शहरियों को म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से अपने मसाइल के फौरी हल में मदद मिलेगी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब कोई वर्कर कूड़ा उठा के लेके जाए तो कम से कम आप अपने घर का कूड़ादान में डालें ताकि सफाई का म्यार बरकरार रहे। इस हवाले से जी टीमें जो है फ्राम मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो काम कर रही हैं। स्पेशल स्क्वाड भी है कि कहीं अगर रात को भी कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो उसके लिए भी कंप्लेंट रेजोल्यूशन का भी हमने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और वो स्क्वाड जो हमारा स्पेशल स्क्वाड है जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन के हवाले से है वो फौरी तौर पर जाके कार्रवाई करता है। पंजाब फूड अथॉरिटी की बूरेवाला में कार्रवाई, यूरिया खाद और दीगर केमिकल से तैयार करदा 10,000 लीटर जाली दूध और दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। जाली दूध मौके पर ही तल्फ करके मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में।
पंजाब फूड अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन ने फूड सेफ्टी टीम और थाना गग्गू मंडी पुलिस के हमरा अड्डा शाह जुनैद पर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर टैंकर में सप्लाई के लिए लोड किया गया 10,000 लीटर दूध और दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और कुकिंग ऑयल बरामद कर लिया। फूड अथॉरिटी की टीम ने पकड़ा गया जाली दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया, जबकि फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूरिया खाद और दीगर केमिकल से तैयार करदा दूध इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। शहर कायद में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामलात पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने MD के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। मजीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए शहर में जारी लोड शेडिंग के मामलात को जाती तौर पर देखें और शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध ने वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद हमाद अजहर से भी फोन पर राब्ता किया और शहर में जारी लोड शेडिंग के हवाले से सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने और के इलेक्ट्रिक के मामलात में बेहतरी लाने पर जोर दिया। जबकि वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद हमाद अजहर ने भी MD के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को मौके पर ही हिदायत जारी की। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शिरकत के लिए सरफराज अहमद समेत 6 अफराद अबू ज़ेबी रवाना हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए सरफराज अहमद, जीशान अशरफ और जैद आलम समेत लाहौर से 4 खिलाड़ी कराची पहुंचे, जबकि कराची से कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और मीडिया मैनेजर अम्माद हमीद अबू ज़ेबी के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस अबू ज़ेबी में करवाने के लिए PCB को मुकम्मल मंजूरी मिल चुकी है और कई गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत कौमी क्रिकेटर्स अबू ज़ेबी पहुंच चुके हैं। जबकि PSL के बकिया 20 मैचेस का शेड्यूल कल जारी किया जाएगा और मैचेस रवां हफ्ते से ही शुरू होने का इम्कान है। और अब DNN एंटरटेनमेंट। मारूफ अदाकारा सबा कमर ने मरहूम भारतीय अदाकार इरफान खान को याद करते हुए कहा कि उनकी दी हुई ईदी आज भी उनके पास मौजूद है। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। सबा कमर ने हाल ही में निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने मरहूम इरफान खान के साथ कुछ यादों का तज़किरा किया। मेज़बान ने अदाकारा के इंस्टाग्राम पर मौजूद एक तस्वीर के हवाले से पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की है जब फिल्म हिंदी मीडियम की शूटिंग दिल्ली में जारी थी। इस दौरान ईद उल अज़हा आ गई। सबा का कहना था कि वो मेरी पहली ईद थी जब मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने इरफान से कहा कि मुझे ईदी चाहिए, तो उन्होंने मुझे ईदी दी थी। अदाकारा ने बताया कि इरफान का दिया हुआ ये नोट आज भी मेरे पास मौजूद है। दौरान इंटरव्यू सबा कमर का कहना था कि मैं इरफान खान की बचपन से मदाही रही हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी हमेशा से उनके साथ काम करने की ख्वाहिश थी और मैं खुशकिस्मत रही कि पहली फिल्म में उनके साथ काम किया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।